नमस्कार भाई सभी को और स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। तो भाई आज भी आपका जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भाई कल भी था और आज भी है, तो सभी को जो है भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आज सुबह जो है भाई 7:15 बजे तक का जो टाइम था वो राखी बांधने का निर्धारित था, अपने जो भाई नक्षत्र वगैरह होते हैं उसके हिसाब से। तो चलो जो भी है सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ। और भाई आज उन बच्चों के लिए भी मैं भाई उनके लिए शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज है जिन बच्चों का आज हिसार में अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है भाई हिसार में आज से शुरू है भर्ती रैली, जिसमें भाई नारनौंद, डबावाली, रानिया, एलनाबाद, गोरीवाला और भाई नाथूसरा चोपटा के जो प्रतियोगी हैं आज उनका जो है भाई फिजिकल होना है आज। और वैसे जो ये भर्ती है आपकी, इसमें हिसार जो कैंट में भर्ती जो हो रही है, इसमें जो भाई हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद जिले के जो हैं प्रतिभागी जो है वो हिस्सा लेंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने आपको अभी बताया ही है। भाई इसमें जो है कुछ जो तहसीलें हैं, जैसे नारनौंद है, डबावाली है, रानिया है, एलनाबाद है, गोरीवाला है, नाथूसरा चोपटा है, तो भाई इनके जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेंगे। तो भाई सभी को जो है भाई शुभकामनाएं और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो और भाई जब आपकी जब ये जो फिजिकल आपका जब पूरा हो जाएगा तो भाई रिटर्न के लिए आप तैयारी करेंगे। तो आपके लिए क्लासें भाई मैंने शुरू कर रखी हैं, और वो जो क्लासें हैं आपकी अग्निवीर के नाम से है भाई। शाम के समय मैं रोजाना आपके लिए वो क्लास जो है लेके आता हूँ। 4 क्लासें मैं डाल चुका हूँ और 5वीं क्लास आज शाम को डलेगी। तो भाई आप जो है उन क्लासों से फायदा उठा सकते हैं। और भाई आने वाले नवंबर में चरखी दादरी बीआरओ की भर्ती होगी, उसमें जो है भाई चरखी दादरी की जो भर्ती है उसमें चरखी दादरी, भिवानी, आपका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये जिले जो है हिस्सा लेंगे। और इसकी जो भाई रजिस्ट्रेशन है वो अब शुरू हो चुके हैं। वो जो भी आपके 1 अगस्त से और 30 अगस्त तक जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जिनको भी भाई जो योग्य हैं उसके भाई अग्निवीर जो भर्ती रैली के लिए जिन्होंने भाई पात्रता पा ली है वो जो है भाई अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो भाई एक ये सूचना थी आपके लिए। और रजिस्ट्रेशन ये चालू है आपके 30 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन होंगे, 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। तो भाई आपको पता भी होगा। और भाई जिन बच्चों को अभी तक ये जानकारी नहीं थी उनके लिए मैं आपको ये बता दिया है। और भाई तीसरा जो आपके लिए जो बढ़िया अवसर है, जिन बच्चों ने भाई ग्रेजुएशन कर ली है और जो सीपीओ की भर्ती जो होती है एसएससी की जो कराती है, इसमें भाई सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एएसआई और भाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और भाई इंस्पेक्टर की भर्ती होती है ये। इसमें जो है भाई दिल्ली पुलिस के भी जो है सब इंस्पेक्टर के लगभग जो है 340 पद हैं, और बाकी जो है भाई 3960 पद हैं वो आपको पता ही है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनमें जो भाई डायरेक्ट जो भर्ती होती है सीपीओ के माध्यम से, एसएससी जो कराती है, उसके भी जो है भाई 10 अगस्त से जो है फार्म भरने चालू हो चुके हैं और 30 अगस्त तक इसके फार्म भरे जाएंगे। तो भाई आप जो है जो जिन्होंने इसकी जो योग्यता या पात्रता पा ली है, जो ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है, भाई ये जो है ना जनरल बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी जो छूट जो है वो आप देख लेना, एसएससी की वेबसाइट पर आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, पूरा जो है भाई आप वो देख सकते हैं। और वैसे इसका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे भाई, जीए के जो है आपके 50 होंगे, और मैथ के 50 होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो है 50 होंगे। तो इस तरह से पहला जो पेपर होगा उसको जो क्लियर करेगा, उसके बाद जो दूसरा जो पेपर होना है इसका, उसमें भाई जो आपका खाली इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और उसके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और समय भाई 200 नंबर का होगा वो, और पहला भी जो आपका 200 नंबर का ही है। तो
वो जो दूसरा पेपर जो है खाली इंग्लिश का होगा। और इस तरह से भाई जो जानकारी थी ये मैंने आपको बता दी है। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। हरियाणा सीईटी की आपकी 58वां जो है भाई आपका मॉक टेस्ट क्लास है आपकी। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। आपके विकल्प है इलेक्ट्रॉन अवशोषण, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, परमाणु अवशोषण और परमाणु उत्सर्जन। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाई ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी आपका जो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। थोड़ा भाई ये जो शब्द है थोड़ा सा इसके उच्चारण में आप वैसे पढ़ लेना, देख लेना ये। और इसके बारे में जो है बताया गया उभयचर वह पक्षी, सरीसृप वह स्तनधारी, सरीसृप वह पक्षी वह स्तनधारी। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो होगा वो भैया हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, सरीसृप एवं पक्षी जो है आपका सही जवाब होगा। और ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और भाई इसके बारे में थोड़ी सी आपको जो है जानकारी मैं दे देता हूं, तो उसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। और वो जानकारी जो है वो ये है भाई आपके लिए, ये जो भाई जुरेसिक युग का एक जो है सर्व पुरातन पक्षी था ये, जिसका ये जो नाम जो आपको ये बताया गया है, ये जो नाम है ये जुरेसिक युग का था भाई ये पक्षी। और जिसके भाई जीवाश्म जो है लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने बताए गए हैं। 15 करोड़ वर्ष, लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जो जुरासिक चट्टानों से मिले हैं भाई, पुरानी जो चट्टानें हैं वहां से जो भाई इसके बारे में जानकारी मिली है। और ये जो भाई जो अपने सर्प जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं और पक्षियों के बीच संयोजक जंतु था भाई। ये दोनों ये जो दोनों के बीच में भाई जो है संयोजन करने वाला समझ लो, या भाई इस तरह का था कि इसमें दोनों गुण थे भाई, सरीसृप वाले और पक्षी वाले दोनों गुण थे इसमें। जिसमें भाई इसकी जो है ना, जो अपने सांप वगैरह जो होते हैं, सरीसृप बोला जाता है, सांप वगैरह जो होते हैं उनमें जैसे पूंछ होती है, तो ये पूंछ जो है इनमें भी जो है, इसके भी जो है पूंछ की भांति लंबी पूंछ होती थी इसमें। और भाई इसकी चोंच में दांत भी होते थे, इसकी चोंच में दांत भी। और इसके जो अग्रपाद जो अगले जो भाई हाथ जो थे या वो जो पद जो थे पांव, उनकी उंगलियों पर पंजे थे भाई। और फिर भी जो है यह पक्षी था क्योंकि इसके जो अग्रपाद अगले जो पांव थे ना उसमें उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, बोले ये पंखों में बदल चुके थे। तो इस तरह से बोला ये भाई आपको ध्यान में रखना है। ये जंतु ये जो है ना भाई जंतु विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो को सिद्ध करता है भाई। ये जैसे भाई प्राणी जो है भाई, जैसे जीव जो है मनुष्य भाई किस तरह से भाई उसकी उत्पत्ति हुई, तो पहले भाई जैसे छिपकली रूप बदला, दूसरा रूप आया, तीसरा आया, फिर बंदर बना, उसके बाद में फिर मनुष्य। तो भाई ये भी जो है भाई इसका भाई सिद्ध करता है कि ये जो सरीसृप और भाई पक्षी के बीच का जो है ये जो जीव है, इससे भी ये जो है इसकी योजना की जो कड़ी है इसके बीच की, तो आप समझ गए होंगे। तो भाई ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। आपके विकल्प है भाई बंदर, चीता, तितली और छिपकली। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है, छिपकली भाई की अनेक प्रजातियां मिलेंगी आपको, लेकिन सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, ये आपको भाई याद रखना है। और भाई ऑप्शन जो आपका डी है, छिपकली जो है भाई इसका जो सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है भाई, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? और आपके जो विकल्प है वो है भाई, ये तीन नहीं है भाई, टिन है, ये टिन, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो भाई इंसुलिन में जो है भैया जस्ता होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है? भाई देखिए, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा। ये हैज नहीं है, हैजा है भाई, हैजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तो भाई ये टाइफाइड भी, पीलिया भी और हैजा भी, ये सब भाई पानी के प्रदूषण से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है भाई, ये HBV जो है भाई, जो विषाणु होता है HBV विषाणु के कारण होता है भाई ये। और इसका जो भाई लैंगिक संपर्क अगर होता है ना, लैंगिक संपर्क से होने की ज्यादा संभावना है। या फिर भाई कोई जैसे भाई इंजेक्शन किसी को लगा हो और उसके इंजेक्शन में भाई ये HBV आगे हो और दूसरे को भी उसी इंजेक्शन से इंजेक्शन दे दिया हो, तब भी ये हो सकता है। लेकिन जो है इसका मुख्य जो कारण है वो भाई लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है। और ये जो है भाई जो है दूषित जल से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब हो गया, आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? आपके विकल्प हैं फायरवॉल, पेज ब्रेक, या भाई जावा स्क्रिप्ट, या भाई फर्मवेयर। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है, फायरवेल जो है भाई आपका सही जवाब है। फायरवॉल जो है आपको जो भाई इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट जो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, DNS क्या है? डायनेमिक नेम सिस्टम, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोमेन नेटवर्क सिस्टम। और आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है भाई। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। डोमेन नेम सिस्टम जो है भाई आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? आपके विकल्प है भाई साउंड कार्ड, स्कैनर, स्पीच रिकॉर्डिशन, MICR। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन जो ए है आपका, साउंड कार्ड जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ जो है भाई कब किया गया था वो आपको बताना है। और आपके विकल्प है वर्ष 1968 में, वर्ष 1969 में, 1970 में, 1972 में। और भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई ऑप्शन ए जो है आपका 1968 में भाई जो है ये शुभंकर की शुरुआत हुई थी। और भाई आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है भाई सबसे पहले 1896 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 1896 में। और ये एथेंस में हुआ था पहला ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक जो है आपका एथेंस में हुआ था 1896 में। और भाई इसमें जो शुभंकर की शुरुआत हुआ 1968 में जो आपके ओलंपिक हुए थे वो हुए थे आपके मैक्सिको सिटी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैक्सिको सिटी 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 15 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 24 जनवरी। और सही जवाब आपका होगा 12 जनवरी जो है भाई आपका वो सही जवाब है। ऑप्शन जो बी है उसको आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार फिर सभी बच्चों से ये भाई उम्मीद भी रखता हूं और आग्रह भी कर रहा हूं आपसे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। भाई आप मेरा जितना भी सहयोग करेंगे, आपका सहयोग जो है मेरे लिए बहुत ही मतलब जरूरी है। और वो सहयोग क्या है भाई, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि भाई आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी जो है भाई इसका फायदा मिल सके। और
उससे मेरा भी फायदा होगा भाई, मैं ये नहीं कहूँगा भी खाली आपका फायदा होगा, और इसमें जो है आपका कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। और आपको पता भी, आप समझदार हैं, तो भाई आपसे जो मेरी ये अपेक्षा है भाई, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी। भाई आपके सामने है जो भी है भाई, 336 सब्सक्राइबर हैं आज के दिन, अभी ये क्लास जो आप देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे भी इस क्लास को देखेंगे भाई, वो प्लीज़ जो है मेरा सहयोग करेंगे, और भाई इसमें जो है इसको सब्सक्राइब जो है वो सब्सक्राइबर जो है बढ़वाएंगे, आप बढ़ाएंगे भी और बढ़वाएंगे भी। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का जो है भाई, लाल सलाम ए नोबेल के जो लाल सलाम ए नोबेल, ये भाई के लेखक कौन है वो आपको बताना है। एक नावल है ये, नावल के जो भाई लेखक कौन है, कविता राव, शशि किरण, सुधा मूर्ति, स्मृति ईरानी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी, जो हमारे भाई केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भाई जो इसकी रचना की है वो आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसे प्रदान किया गया है, 57th, वो आपको बताना है। डेमन गलगुट को, दामोदर माऊजी है भाई, ये माऊजी को, वालेरिया लुइस को, या इनमें से कोई नहीं। और भाई सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये भाई जो आपके कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी भाषा में भाई ये उपन्यास लिखते हैं ये, और इनको जो है भाई 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इनकी जो भाषा जो है भाई वो कोंकणी भाषा है भाई, कोंकणी भाषा के जो भाई उपन्यासकार हैं ये। और ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, तो भाई ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आपके जो विकल्प है वो है भाई गोवा, केरल, झारखंड और उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा भाई, गोवा जो है, गोवा में जो है भाई हर घर को बिजली से जोड़ने का काम हुआ है, और ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। आपके जो विकल्प हैं वो है भाई नोएडा उत्तर प्रदेश, बालासोर उड़ीसा, रानीखेत उत्तराखंड, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। और सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। रानीखेत जो है भाई उत्तराखंड में है, और देश का पहला घास संरक्षण विकसित किया जा रहा है यहाँ पे, तो भाई आपका ऑप्शन सी जो है सही, ये सही जवाब होगा, रानीखेत उत्तराखंड है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2021 में इक्वेरिन 11th सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। आपके जो विकल्प हैं वो भारत थाईलैंड, भारत मालदीव, भारत सिंगापुर, भारत श्रीलंका। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई भारत और मालदीव के बीच भाई ये जो है सैन्य अभ्यास हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। हाल ही में विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किस देश के साथ चौथे ऊर्जा संवाद का आयोजन किया है। और आपके विकल्प है भाई अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, वो भाई आपका सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और भाई ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर जो है चौथे संवाद का आयोजन किया गया था। आपका जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, FICCI जो है के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके जो विकल्प हैं वो भाई संजीव मेहता, रजनीश कुमार, प्रमोद चंद्र मोदी, शीलवर्धन सिंह। और सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव मेहता जी, जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन होगा भाई आपका 18वां क्वेश्चन, और तो ये आपके सामने है, ये रहा। काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है, वो भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई सुभाष रस्तोगी जी, रोहित यादव, भारत भूषण संगीवाल और भाई डॉक्टर यशपाल वैद्य। तो सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन ए, सुभाष रस्तोगी जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए
आपका करेक्ट आंसर होगा। और भाई 1971 में भाई जो है इनकी ये सुभाष रस्तोगी की कविता थी, टूटा हुआ आदमी 1971 में ये प्रकाशित हुई थी। सुभाष रस्तोगी का जन्म जो है भाई 17 अक्टूबर 1950 को जो है अम्बाला छावनी में हुआ था। अम्बाला से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे अम्बाला में। और 17 अक्टूबर 1950 इनकी जो भाई जन्म जो हुआ था इनका 17 अक्टूबर 1950 में, और अम्बाला आपको याद रखना है। और 1971 में जो इनका काव्य संग्रह था टूटा हुआ आदमी, वो जो भाई 1971 में प्रकाशित हुआ था। और इनकी जो और भी रचनाएं हैं भाई उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लो। मेरी प्रिय कविताएं, रास्ता किधर से है, और अंधेरे में रोशनी होती चीज़ें हैं, जो है भाई सुभाष रस्तोगी की हिंदी कविताएं जो है भाई ये लिखते हैं। तो हिंदी जो कवि है ये आपको ये भी याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं भाई। लघु कथा तथा पुस्तकें, बिखरे सपने और अंतर्द्वंद में लेखक हैं शिवानंद मलिक, मदन गोपाल शास्त्री, शकुंतला बृजमोहन, नरेश कुमार वर्मा। और भाई आपका जो ये डबल आ गया भाई, शकुंतला बृजमोहन 2 बार आ गया है। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। शकुंतला बृजमोहन जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है। आपको बताना है भाई कौन सी झील नहीं है इनमें से। बड़खल बिल्कुल हरियाणा की है, दमदमा ये भी हरियाणा की है, और भाई वूलर झील और मयूर झील, पीकॉक झील ये जो है ये भी हरियाणा में है। और आपकी जो ऑप्शन सी जो है वूलर झील जो है भाई ये हरियाणा की नहीं है। ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब होगा। और भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो भाई कश्मीर में है, और ये वूलर झील है ये कश्मीर में है भाई आपकी। और जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो भाई उड़ीसा में है, चिल्का झील, आपको याद रखना है। मीठे पानी की थी आपकी जो है चिल्का उड़ीसा, ये जो खारे पानी की है भाई। और ये जो वूलर झील थी ये जो आपको अभी बताई है ये कश्मीर में है, ये जो है भाई मीठे पानी की है। तो ये बात भी आपको मतलब याद रखनी है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से आग्रह करूंगा भाई मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, प्लीज़ जो है आप मेरा साथ दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और भाई जो बेल आइकॉन है उसको भी जो आप भाई दबा लेंगे, जिससे आपको जो है भाई तुरंत जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी, उस योद्धा का नाम आपको बताना है। दौलत खान, हेमू, संघार और भाई संग्राम सिंह। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, संघार आपका जो है भाई सही जवाब होगा। और भाई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से जिसे एकमात्र योद्धा की मृत्यु हुई वह संघार का था भाई, संघार था वो। और संघार जो है फरगाना का ही था। और इसी लड़ाई के बाद जो भारत में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो चांगताई, चंगेज खान के दूसरे पुत्र चांगताई के नाम पर वंश की स्थापना की थी भाई इन्होंने। बाबर अपने पिता की ओर से जो है तैमूर लंग का 5वां वंशज तथा माँ कुतलुंग निगार खानम की ओर से जो है भाई चंगेज खां का 14वां जो वंशज था। और इसने ही जो भारत में जो है बाबर ने जो आपका मुगल साम्राज्य जो है भाई मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसी लड़ाई के बाद जो 1526 में पहली लड़ाई जो हुई थी, और उसी लड़ाई में जो है भाई इसका एक ये सैनिक मारा गया था, या सेनापति होगा उसका, ये मारा गया था, मुख्य सैनिक था। और अगला जो क्वेश्चन आपका, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, पानीपत जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर या कस्बे हैं। 140, 154, 178, 185। सही जवाब आपका 154। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, डैश शहर विश्व में नकली सूत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा शहर है इनमें से जो भाई संसार में नकली सूत्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। वो है भाई आपका पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत,
और भाई झज्जर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। पानीपत जो है भाई शहर अपने परंपरागत हथकरघा उद्योग के लिए भाई जाना जाता है ये, और यहाँ के भाई दरी, कंबल, बेड कवर, गलीचे वह भाई जो भी टेपेस्ट्री इत्यादि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भाई इनकी जो विख्यात है, ये बहुत प्रसिद्धि है इनकी। और भारतीय सेना के लिए जो भाई ऊनी कंबलों का जो कुल डिमांड होती है उसका लगभग 75% जो है भाई वो पानीपत का जो ये उद्योग है वो पानीपत से ही पूरा होता है। और इसी कारण पानीपत को जो है भाई बुनकरों का शहर या भाई वीवर सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। वीवर सिटी या भाई जो है बुनकरों का शहर, ये भी आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई बुनकरों का शहर और वीवर सिटी, तो भाई दोनों एक ही बात है। और इसका आपका जो एक ही जवाब होगा पानीपत। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन आपके अहिरवाल, नियत क्षेत्र, मेवात, शेखावटी। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है अहिरवाल जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? भाई किसने वही जो है मरम्मत कराई थी? चार्ल्स मेटकोफ, और भाई आपका डलहौजी, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड रिपन। और सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का वो है भाई आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का भाई जो है सही जवाब होगा। लॉर्ड चार्ल्स मेटकोफ जो है भाई वो आपके 1835 से और 1836 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्हें जो भाई प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। प्रेस को जो भाई स्वतंत्रता दिलाने का काम भी इन्होंने किया था। और इन्होंने ही जो है इनके द्वारा ही फिरोज शाह जो नहर की मरम्मत करवाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका भाई सही जवाब होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका, यमुनानगर जिले के वन संतूर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, मोर व चिंकारा संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, वो आपका भाई सही जवाब होगा। सॉरी भाई, एक बार मैं देख लेता हूं प्लीज। ऑप्शन ए हाथी पुनर्वास जो है भाई और अनुसंधान केंद्र जो है आपका ये सही जवाब है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा भाई। और अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की अवधि के दौरान हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 19.90, 15, 12 या भाई 10, 10.5, 12.70, 15.01 और 19.90। तो भाई लगभग 20% की जो वृद्धि दर थी वो थी भाई हरियाणा की 2001 से 2011 के बीच में। ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब है। और निम्नलिखित में से घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। तो भाई आपके विकल्प है भूजल का, आर्सेनिक है भाई ये इसमें जो है ना थोड़ा लिखने में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है ये। वैसे तो मतलब तो वो एक ही होगा, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ आपको तो जिससे आप भ्रमित ना हो। आर्सेनिक, आर्सेनिक प्रदूषण, भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। ऑप्शन ए आपका सूखा नाला परवाणु, परवाणु भाई जगह का नाम है ये, वहाँ पे एक सूखा नाला है। पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदी, पिंजौर आपका
और कालका की जो छोटी मौसमी नदी है उनके कारण, या डेरा बस्सी ये भाई पंजाब में है, ये भाई आपके दोनों पंचकुला के हो गए, परवाणु हिमाचल का हो गया। तो डेरा बस्सी का औद्योगिक प्रवाह जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही जो आपका जवाब होगा, सॉरी भाई, वो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। भूजल का आर्सेनिक जल्दी बोल, प्रदूषण जो है भाई आपका वो सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा में आम मेला मैंगो फेयर किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जुलाई, सितंबर, मार्च, अप्रैल, और सही जवाब हो जाएगा आपका जो ऑप्शन ए है, जुलाई महीने में जो होता है भाई ये। और अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? आपके विकल्प है रामो और शमशाद खान, राव किशन गोपाल, राजा नाहर सिंह, मोहम्मद आजम, और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो बी है, राव किशन गोपाल जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? आपके विकल्प है भाई रेवाड़ी, पिंजौर, गुरुग्राम और भाई सोनीपत। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, गुरुग्राम आपका जो है भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? अक्टूबर 1949, सितंबर 1949, नवंबर 1949, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन ए जो है, अक्टूबर 1949 में ये लागू हुआ था। और भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और कल फिर एक अच्छी कल के आज शाम को ही आपके लिए जो है अग्निवीर की 5वीं क्लास लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को भाई एक बार फिर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ये थी आज की क्लास।